और ये 4 सिलेंडर के अंदर अपनी गाड़ी आती है। और देख सकते हैं पिकअप भी बहुत अच्छा है इसका एकदम। ये देख सकते हैं आप कितनी स्पीड से जा रही है गाड़ी। आप यहाँ पर चलाते वक्त इस तरीके से कोनी रख लो तो वो चीजें मैं थोड़ी सी मिस कर रहा हूँ। इस रेट के अंदर ही आती है, शायद इस रेट के अंदर इतनी सारी फैसिलिटी कोई और गाड़ी दे। मारुति सुजुकी फ्रॉन्स ही जानी जाती है अपने माइलेज के ऊपर, अपने कंफर्ट के ऊपर, अपने रिलायबिलिटी के ऊपर। तो यही इसकी खासियत है जिस वजह से ये मारुति सुजुकी की फ्रॉन्स सबसे ज्यादा सेल आउट हो रही है। मारुति सुजुकी फ्रॉन्स, इस गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी ही इसकी पॉपुलैरिटी रही है। इसी वजह से मारुति वालों ने 2 साल के अंदर 5 लाख यूनिटों को से रोल आउट कर दिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं मारुति फ्रॉन्स की। ये हमारे सामने जो खड़ा है मॉडल, ये फ्रॉन्स का सिग्मा मॉडल है। क्या क्या इसके अंदर फीचर्स आते हैं, क्या क्या इसके अंदर फैसिलिटी आती हैं, वो गाइस मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं। और 18% जीएसटी लागू होने के बाद में इसका रेट 7 लाख रुपए से भी नीचे आ चुका है। और अब हम इसे लेते हैं तो हमें कितना फायदा होने वाला है, तो सारी चीज़ें एक एक करके मैं बताऊंगा। तो गाइस जुड़े रहिए। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फ्रॉन्स गाड़ी कितनी पसंद है, क्या इसके अंदर होना चाहिए, क्या कमियां, वो सारी चीज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स गाइस। आज मैं लाया हूं आपके लिए फ्रॉन्स। और ये मेरे जो पीछे फ्रॉन्स खड़ी है, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अब से 6 महीने पहले लेने का फायदा और हम आज परचेज करते हैं तो आज लेने का क्या फायदा रहता। गाइस जब मैंने 6 महीने पहले परचेज करी थी तो उस टाइम पे 28% जीएसटी और प्लस 1% सेल था, तो टोटल 29% का अपना इसके ऊपर हमने पे किया था। बट आज की डेट में अगर हम इसे परचेज करते हैं तो आज हमें 18% फ्लैट हमें देना होगा। और 18% लगने के बाद में इस गाड़ी का प्राइस गाइस ये आ जाता है 7 लाख रुपए से भी नीचे आ जाता है। तो मैं आज बताने वाला हूं कि कितना हम पे इससे बेनिफिट होगा। अप्रोक्स इसका जो बेनिफिट होने वाला हमें कम से कम 70 से 80 हजार रुपए का हमें बेनिफिट होने वाला सिग्मा पे। और हम इसकी बात करते हैं सिग्मा की फुल डिटेल के बारे में, क्या क्या इसके अंदर फैसिलिटी रहने वाली है और क्या क्या चीज है गाइस, सारी चीजों को आज मैं कवर करने वाला हूं। और मैं इसकी टेस्ट ड्राइव भी करूंगा और सारी चीजें करता हूँ इसकी की। इसके साथ में सिग्मा के अंदर दो ये की आती हैं, एक लॉक वाली एक अनलॉक वाली, और दो की इसके अंदर आती हैं। और आप बात करते हैं इसकी। ये हमारे पास जो खड़ा है ये मारुति फ्रॉन्स का सिग्मा मॉडल है। आप इसकी लेंथ और विड्थ देख सकते हैं, कितनी लेंथ है और कितनी विड्थ है, सारी चीज़ें आपके सामने मैं कवर करके दिखाता हूं। और मेन चीज़ सबसे ज़्यादा जो कंफर्ट के मामले में इसका जो आता है, सबसे पहले मैं इसके टायर दिखाता हूं गाइस। इसके अंदर 16 इंच के टायर आते हैं विद व्हील कवर के साथ में। और साइड में जो डीआरएल है उसके अंदर लाइट नहीं आती है। और आप इसके ये देख सकते हैं खिड़की के ऊपर जो हैंडल है ये भी अपना सिल्वर फिनिश के अंदर आ जाते हैं। कुछ काम हमने इसके अंदर खुद कराया है, जो मैं वो भी आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या काम हमने इसमें खुद कराया। तो वो सारी चीजें मैं आपको कवर करने वाला हूं और बताने वाला हूं क्या 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 हमने इसके अंदर काम कराया। सबसे पहले लेके चलते फ्रंट की तरफ। मैं आया हूँ आपको इस गाड़ी का फ्रंट दिखाने के लिए। अब फ्रंट देख सकते हैं गाइस के इसमें सिल्वर कलर की नीचे एक पट्टी दे रखी है, डीआरएल है। हमने इसका जो मेन हेडलाइट है वो हमने चेंज कराई थी, पहले येलो थी अब हमने व्हाइट कलर कराई है। ये अपना ये इंडिकेटर आ गया, ये पूरे का पूरा अपना एलईडी वाला सिस्टम है। इसकी देख सकते हैं, इसकी लंबाई देख सकते हैं काफ़ी है, इससे छोटी मिनी एक्सयूवी कह सकते हैं। कंफर्ट के मामले में बहुत ही अच्छी गाड़ी है ये। और इसके इंजन की बात करें तो गाइस इसके अंदर इंजन जो आता है वो 4 सिलेंडर इंजन आता है। और आपकी इसकी लंबाई देख सकते हैं, तो लंबाई भी इसकी अच्छी खासी है। इसके क्लियर ग्राउंड्स की बात करता हूँ तो क्लियर ग्राउंड्स का 200 mm का क्लियर ग्राउंड्स आता है। और बैक की बात करता हूँ तो बैक के अंदर ये देख सकते हैं कि किस तरीके की ये इसकी एक प्रोफाइल निकल के आती है। और गाइस बेस मॉडल के अंदर ही आपको ये रूफ मिल जाती हैं, ये मिल जाती हैं। पर हमने कुछ काम इसके अंदर बाहर से कराया, जैसे ये हमने बाहर से कराया। और जो जो हमारे पास मॉडल है ये मारुति फ्रॉन्स का बिल्कुल सिग्मा मॉडल है, इसके अंदर कुछ नहीं आया था। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने इसके अंदर काफ़ी मिस करी थी, क्योंकि मेरे पास वेन्यू है और वेन्यू के मैं कुछ चीज़ें इसके साथ कंपेयर करता हूं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं मिस करता हूं। तो
कुछ चीज़ें हमने गाइस इसके अंदर अलग से लगवाई थी, वो भी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। और एक चीज़ और, मैंने जो ये मॉडल लिया था इसके अंदर विदाउट सीएनजी था, और मैंने बाहर से इसके अंदर सीएनजी किट फिट कराई थी। उसके बाद में क्या ये एवरेज देती है वो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि बाहर से लगवाने के बाद में क्या इसके एवरेज देती है और इसकी फिटिंग किस तरीके से हो जाती है, वो भी चीज़ मैं गाइस आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ इसके अंदर इंटीरियर के अंदर, के इंटीरियर में हमें क्या क्या चीज़ मिलती है और क्या क्या चीज़ नहीं मिलती। तो चलते हैं गाइस, खोल के दिखाता हूँ। सबसे मेन चीज़ है, अब इसके अंदर देखो, ये हमने की से खोला, अनलॉक करा, ये गाड़ी अनलॉक होगी, आवाज़ नहीं करेगी। सीधी बात, हम जब ओपन करते हैं, ओपन करते के साथ ही आप देख सकते हैं। तो गाइस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने बाहर से, सबसे मेन चीज़ ये बात करते हैं इसके हम डोर की। डोर के अंदर देखो अच्छा एक फिनिश के अंदर डोर आ जाता है, चारों पावर, चारों विंडो आ जाती हैं इसके अंदर, ये देख सकते हैं। और अंदर की तरफ हम चलते हैं तो ये देख सकते हैं, ये जो एलईडी था गाइस, ये हमने बाहर से हमने इंस्टॉल कराया था, और इसके अंदर जो स्पीकर थे वो भी हमने बाहर से इंस्टॉल कराए हैं। और आप इसकी बात कर सकते हैं इंटीरियर की, तो इंटीरियर काफी हद तक ठीक है इसका। और मेन चीज जो इसका स्टीयरिंग है वो भी एडजस्टेबल स्टीयरिंग है इसका। ये साइड में हमने जो इसमें बाहर से सीएनजी लगवाई थी उसका ये पॉइंट दे रखा, चारों पावर है, चारों विंडो है। सबसे ज्यादा जो मैं मिस करता हूँ, इसका जो आर्म रेस्ट है वो ज्यादा मैं मिस करता हूँ। रही बात इसके कंफर्ट की, तो गाइस कंफर्ट अच्छा खासा और लेग रूम भी अच्छा खासा इसके अंदर दे रखा। तो गाड़ी के अंदर नो डाउट काफी फैसिलिटी इन्होंने दे रखी है। और स्टोरेज की बात करूं तो एक स्टोरेज ये आ जाती है, एक स्टोरेज ये आ जाती है, और एक छोटी सी स्टोरेज इन्होंने यहाँ दे दिया है। पर सबसे मेन चीज दिक्कत क्या है गाइस, यहाँ तो हमारी फ्रंट में यहाँ तो एसी दे दिया, पर मैं पीछे की तरफ दिखाता हूँ। इन्होंने इस सेगमेंट के अंदर पीछे की तरफ एसी नहीं आती है, तो वो थोड़ी करती है। पीछे एसी होना चाहिए था, इन्होंने पॉइंट तो दे दिया पर पीछे एसी नहीं दिया, तो पीछे वालों को थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो वो चीज है। बाकी चलाने में और कंफर्ट में वो भी मैं आपको टेस्ट ड्राइव करके दिखाऊंगा कि क्या कंफर्ट इसका निकल के आता है गाइस। तो अभी चलते हैं पीछे की तरफ, मैं पीछे का दिखाता हूँ कि पीछे कितना हमें कंफर्ट होता है बैठ के। पीछे का ओपन करता हूँ। पीछे का ओपन करने के बाद में देख सकते हैं इसमें अभी मैंने सीट काफी आगे तक कर ली थी ये, और करने के बाद में आप देख सकते हैं इसका जो लेग रूम है, लेग रूम भी अच्छा खासा स्पेस देता है ये। और ये देख सकते हैं पीछे भी अच्छा खासा स्पेस है। और हेड रूम की, हेड रेस्ट की बात करूं तो वो भी अच्छा खासा, मेरी हाइट जो है 5 फुट 9 इंच हाइट है, और काफी स्पेस हमें मिलता है। दूसरी चीज आप ये देख सकते हैं, यहाँ इन्होंने सेंटर में एक लाइट दे दी है, ये हमें हैंड क्लब पकड़ने के लिए दे दिए हैं। और सामने भी आप देख सकते हैं। तो आप मैं पीछे से दिखाता हूँ इसका इंटीरियर कि किस तरीके का इंटीरियर है। तो अगर इस सेगमेंट के अंदर देखते हैं, जैसे वैगनार होगी, बलिनो होगी, तो उनके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी गाड़ी है इन प्राइसों के अंदर। सबसे बड़ी बात जो है, जो मैं मिस करता हूँ, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर इन्हें एसी का इन्होंने पॉइंट दे दिया, बट एक इन्होंने चार्जर के लिए ये दे दिया है कि चार्जर का पॉइंट, पर इन्हें ये भी देना चाहिए था। पर कोई नहीं, चलो जैसा भी है। इससे ऊपर वाला जो मॉडल है उसके अंदर चीजें दे दी हैं गाइस। तो बाकी मैं इसके इंटीरियर की बात करूं, आप इंटीरियर देख सकते हैं किस तरीके का इंटीरियर है इसका। काफी सारी चीज है अंदर, आदमी 3 आदमी पीछे बड़े आराम से बैठ सकते हैं। ये इसका डोर है, पीछे भी अपना पावर विंडो है, इस साइड में भी पावर विंडो है। इस गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग आ जाते हैं। काफी अच्छी गाड़ी है ये गाइस। आप हेड रेस्ट की बात कर सकते हैं, तो अभी मेरी 5 फुट 9 इंची की हाइट है, तो आप देख सकते हैं काफी कम से कम 3 इंची का स्पेस मुझे मिल रहा है बैठने के बाद में। और इसका ये लेंथ की हम बात करता हूँ तो ये भी अच्छी खासी है, 3 लोग बड़े आराम से इसमें कंफर्ट तरीके से बैठ सकते हैं। तो काफी नो डाउट गाड़ी जो काफी अच्छी है। और देखो इस टाइम जो इसका प्राइस हो चुका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसके अंदर ये बताता हूँ कि जो मैंने सीएनजी फिट कराई थी उसका पॉइंट कहाँ पर है। तो इन्होंने क्या करा था, मैं दिखाता हूँ गाइस आपको कि जब मैंने बाहर से सीएनजी लगवाई तो उसका क्या रिजल्ट निकल गया। बहुत लोगों ने बताया कि बाहर से सीएनजी मत लगवाओ, दिक्कत आ जाती है। तो वो भी मैं दिखाने वाला हूँ कि सीएनजी का जो पॉइंट, बहुत से लोग आगे पॉइंट दे देते हैं, बट इसका जो पॉइंट है गाइस वो वही निकलवाया मैंने जहां पर अपना पेट्रोल वाला सिस्टम आता। तो हमें आगे का बोनेट खोलने की कोई जरूरत नहीं है, साइड से खोलो, जहां अपने पेट्रोल का ढक्कन खुलता है वहीं पर हमारा सीएनजी का पॉइंट लग गया। तो इसके अंदर हमने 10 किलो का सिलेंडर लगवाया है, और लगवाने के बाद में कितना इसके अंदर 8 किलो के करीब में सीएनजी
सीएनजी आ जाती है, तो एवरेज काफी अच्छा निकाल देती है। ये मेरा 24 के समथिंग मेरा एवरेज निकाल देती है, तो नो डाउट बहुत ही अच्छा है। बाकी मैं इसके चीजें कुछ आपको शेयर करने वाला हूं कि क्या क्या चीज मैंने इसके अंदर बाहर से कराई है, और इसका रेट भी मैं बताने वाला हूं कि आज की डेट में अगर हम 22 सितंबर को इस गाड़ी को परचेज करते हैं तो फाइनल कितने रेटों में ये निकल के आएगी। और रही बात इसके पेट्रोल वेरिएंट की, अगर हम इसे पेट्रोल के अंदर लेते हैं तो इसका क्या माइलेज होता, वो भी चीज गाइस मैं आपको बताऊंगा। कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इसके अंदर बाहर से सीएनजी इंस्टॉल कराई थी, तो उसका मैं पॉइंट गाइस जब हम यहीं इस सेप ओपन करते हैं तो यहीं से इसका पॉइंट निकल के आ जाता है और वहीं पे हमारी सीएनजी भर जाती है। और के बाहर से सीएनजी लगा लो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये गाड़ी मेरा 24 का माइलेज निकाल के देती है और ये बहुत अच्छा है। रही बात इसके पेट्रोल की बात करता हूँ तो ये पेट्रोल मेरा अगर हम हाईवे पे चलते हैं तो 20 तक देती है, और अगर हम भीड़ बढ़ा के या अपना ट्रैफिक में चलते हैं तो अपना 15-16 के करीब में ये फिर भी एवरेज दे देती है। तो दोनों तरफ से ही गाड़ी अच्छी है। और ये गाड़ी 4 सिलेंडर के अंदर गाड़ी आती है। रही बात उसके बात करूं मैं आज के जो 18% जो जीएसटी, पहले हम 29 देते थे, अब 18% जीएसटी हम इस पे पे कर रहे हैं। तो उसके बाद में इस गाड़ी का जो आई थिंक जो फाइनल का तो मुझे कंफर्म नहीं है, पर जहां तक मेरी नॉलेज में मैं इसका बता देता हूं तो ये अपना 6,70,000 रुपए के समथिंग, 6,70,000 या 80,000 रुपए के समथिंग ये गाड़ी हमें आज की डेट में पड़ जाएगी। पर जिस टाइम मैंने ये गाड़ी ली थी उस टाइम पे मुझे जो गाड़ी पड़ी थी 8,20,000 रुपए की मुझे ये गाड़ी पड़ी थी। तो आप गाइस लगा सकते हैं पूरा 1-1.25 लाख रुपए का पूरा प्रॉफिट है इस गाड़ी के अंदर। अब मारुति सुजुकी फ्रॉन्स ही जानी जाती है अपने माइलेज के ऊपर, अपने कंफर्ट के ऊपर, अपने रिलायबिलिटी के ऊपर। तो यही इसकी खासियत है जिस वजह से ये मारुति सुजुकी की फ्रॉन्स सबसे ज्यादा सेल आउट हो रही है मार्केट के अंदर। और इसका अब 18% जीएसटी लागू होने के बाद में इसका रेट गाइस आ चुका 6-7 लाख रुपए से भी ज्यादा नीचे। तो इससे बढ़िया मौका कोई नहीं है, आप परचेज कर सकते हैं। अगर जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो गाइस 22 अगस्त के बाद में जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो गाइस 22 सितंबर के बाद में इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी गाड़ी है जिसका कोई जवाब नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि माइलेज के मामले में तो मारुति ही नंबर 1 पे है। अभी इसके टेस्ट ड्राइव की हम बात करते हैं। मैं ऑलरेडी इस गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, मैं दिखाता हूँ इसका चलाने पे क्या कंफर्ट रहता है और किस तरीके का रिलायबल हमें फील कराती है। वो सारी चीजें मैं इसके साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ गाइस। और क्या क्या चीज इसके अंदर कमी है और क्या इसके अंदर होना चाहिए वो सारी चीजें मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब चलते हैं, गाड़ी को बैक करता हूँ और बैक कर कैमरा करके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज इसके अंदर होनी चाहिए। गाइस इस टाइम हम निकल चुके हैं गाड़ी को लेकर रोड पर। और कंफर्ट की बात करूँ तो कंफर्ट तो काफी अच्छा है इसके अंदर, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिन चीजों को हम मिस करते हैं। अभी मेन चीज क्या है, जो अपना ज्यादातर जो मेरे पास गाड़ी जो वेन्यू है और उसमें जो आर्म रेस्ट आता है ना, यहाँ पर चलाते वक्त इस तरीके से कोनी रख लो, तो वो चीजें मैं थोड़ी सी मिस कर रहा हूँ। बाकी आप डिस्प्ले देख सकते हैं। और एवरेज की बात करूं माइलेज की तो गाइस मैं आपको माइलेज भी इसका बताऊंगा कि 1 लीटर में कितने पर किलोमीटर ये चलती है। और आपको पता ही है कि मारुति जो जाना जाता है वो रिलायबल और कंफर्ट के मामले में जाना जाता है। और माइलेज की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि सबसे मेन चीज क्या है, जो मारुति जो सबसे ज्यादा देता है वो देता है सिर्फ क्या, माइलेज। और ये 4 सिलेंडर के अंदर अपनी गाड़ी आती है और देख सकते हैं पिकअप भी बहुत अच्छा है इसका एकदम। ये देख सकते हैं आप कितनी स्पीड से जा रही है गाड़ी, आप देख सकते हैं। तो गाड़ी में तो हर चीज का दम है। बस कुछ चीज इसे ये बोल सकते हैं कि मिनी एक्सयूवी, आप इसे बोल सकते हैं मिनी एक्सयूवी। और अभी मैं ये चीज दिखाता हूँ, देखो अब अपना ये जंप आने वाला, जंप पे किस तरीके से स्मूथली ये निकल जाती है। तो गाइस काफी अच्छी गाड़ी है ये। और स्टीयरिंग की बात करते हैं तो स्टीयरिंग भी इसमें काफी अच्छा बड़ा हमें स्टीयरिंग ये मारुति प्रोवाइड करती है। चीज तो है देखो दम है नहीं। और अगर मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा जो बिकने वाली गाड़ी है मारुति के अंदर वो फ्रॉन्स ही है। और जो मेरा जो मॉडल है जिसे मैं आपको चला रहा हूँ वो है अपना सिग्मा। और सिग्मा के अंदर कुछ चीजें थी, हमने कुछ चीजें इसके अंदर बाहर से लगवाई हैं। जैसे अपना एलईडी हो गया, ये हमने बाहर से इंस्टॉल कराया है। इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम बाहर से हमने इंस्टॉल कराए हैं। और एक चीज और थी, हमने जो ये सिग्मा का लिया है विदाउट सीएनजी वाला हमने मॉडल लिया था, बट हमने इसके अंदर बाहर से सीएनजी फिट कराई थी। तो वो भी मैं बताता हूँ कि बाहर से अगर हम सीएनजी फिट कराते हैं तो कितने किलोमीटर का ये एवरेज निकालती है। तो वो भी चीज मैं दिखाता हूँ आपको। और पिकअप वगैरह में कोई किसी चीज का इतना खास फर्क नहीं पड़ता, अच्छी है।
और डेली बेसिस के यूज के लिए तो बहुत ही ज्यादा है। लॉन्ग ड्राइव पे तो मैं भी इसे लेकर नहीं गया हूँ गाड़ी को, पर एक बार पहाड़ में गया था तो मुझे पहाड़ में भी ऐसा रिलायबल नहीं हुआ कि ये गाड़ी किसी चीज से और किसी चीज को टक्कर नहीं दे सकती। तो गाड़ी तो गाइस बहुत ज्यादा दमदार है। आप देख सकते हैं गाड़ी का इंटीरियर भी काफी प्रीमियम है। 5 किलोमीटर गाड़ी को चला चुका हूँ और चलाने के बाद में मुझे काफी कंफर्ट फील हुआ इसके अंदर। और क्योंकि मैंने गाड़ी जो ये ली थी ये एक्सयूवी का ही फील देती है, इसी वजह से मैंने ये गाड़ी परचेज करी थी। पर एक सबसे बड़ी दिक्कत गाइस इसके अंदर ये थी कि अगर मैं इस गाड़ी को आज लेता तो मुझे कम से कम पूरा 1 लाख रुपए का फायदा मिलता। पर मैंने ये अब से 3 महीने पहले ली थी तो वो मुझे थोड़ा सा खल रहा है। तो गाइस मैं आज का दिखाता हूँ कि 2025 में और सितंबर के महीने में इस गाड़ी को हम परचेज करते हैं तो कितने रुपए का हमें बेनिफिट होता है। और उस टाइम मैंने जो ली थी उस टाइम हमारी गाड़ी कितने की थी। तो गाइस मैं गाड़ी से बाहर निकलता हूँ, गाड़ी से बाहर निकल के कुछ इसके पिक्चर्स मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज है इसके अंदर, टॉप मॉडल के अंदर और सिग्मा मॉडल के अंदर बाहर से देखने में किस तरीके की लगती है गाइस, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलते हैं बाहर। रेट के अंदर ही आती है, शायद इस रेट के अंदर इतनी सारी फैसिलिटी कोई और गाड़ी दे तो मुझे पता नहीं, देती होगी बट मुझे नहीं पता। पर ये काफी कंफर्ट है। नेक्सा वालों की जो मारुति सुजुकी की फ्रॉन्स है काफी अच्छी गाड़ी है। और ये मेरे जो पीछे खड़ा है, रही बात उसकी स्विफ्ट डिजायर की और आप उसकी बात करते हैं वैगनर की, तो इन सबसे कंपेटिट करने के बाद में ये गाड़ी उनसे बेटर है और काफी अच्छी गाड़ी है ये, इसका कोई जवाब नहीं है। और लॉन्ग ड्राइव पे मैं कितनी बार ले जा चुका हूँ तो काफी अच्छी गाड़ी है, जवाब नहीं है। और कंफर्ट है और चिपक के गाड़ी चलती है, इसका जवाब नहीं है। और गाड़ी का बहुत ही प्यारी गाड़ी है और काफी सारी चीजें आपको पता ही है गाइस। और फ्रॉन्स पसंद है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या क्या चीज इसके अंदर होनी चाहिए थी। शायद मुझे अभी तक वो रियलाइज ना हुआ तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या चीज इसके अंदर होनी चाहिए थी, क्या नहीं इसके अंदर होनी चाहिए थी, किन किन लोगों को ये गाड़ी पसंद है। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताएं कि ये गाड़ी कैसी है।